असलियत ये है कि भाजपा की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। वो अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, उनको पूरे देश के बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, देश के हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है सौंपी जा रही है। रेलवेज को बेचने की योजना बन रही है, बीएचएल की बेचने की योजना बन रही है, तमाम ऐसी संस्थाएं जो पहले से बिक चुकी हैं, और ये सब उन दोनों के लिए किया जा रहा है। बजट की नीतियां आप देखिए, बजट की नीतियों में भी सिर्फ उन्हीं उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए सारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री जी 16,000 करोड़ के अपने दो हवाई जहाज खरीद रहे हैं। पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया 14,000 करोड़ है, उसके लिए कोई भी मदद नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, एशिया की सूचियों में आ रहे हैं, और जो छोटे दुकानदार हैं, मझोले जो उद्योग हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और ये भी सच्चाई है, जैसे मैंने कहा, कि प्रधानमंत्री जी आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लखपति बन गए, और ये उनकी सच्चाई है कि वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तमाम जनता लखपति बन गई है। बताइए, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं कि रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, महंगाई इतनी है कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि लोग त्रस्त है, परेशान है। मैं ललितपुर गई, वहाँ 2 किसानों के परिवारों से मिली। वो किसान खाद की लाइन में खड़े खड़े वहीं पे उनका देहांत हो गया। उनको डर लग रहा था कि हम इस लाइन को छोड़ के घर चले जाएंगे खाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो हमें वो बोरा खाद नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, उन्होंने सोचा कि फसल इस बार अच्छी हो जाएगी, खड़े रहे, वहीं पे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे वो गुजर गए। मैं ऐसे परिवारों के घर गई हूं जिन पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस और प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रही है, पुलिस और प्रशासन मदद कर रही है अत्याचारियों को, जिन्होंने अत्याचार जो कि वर्चुअली तौर पर